हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 8th क्लास की इंग्लिश की जो ओपन स्काइज की बुक है उसका चैप्टर 17। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि चैप्टर 17 हमारा यूनिट 6 से रिलेटिव है और जो यूनिट 6 है वो हमारी एनिमल्स से रिलेटिव है। ऑल ओवर जिसके अंदर चैप्टर 16, 17, 18 है, वो तीनों चैप्टर हैं जो यूनिट 6 में काउंट होते हैं। और जो तीनों चैप्टर हैं वो एक एनिमल से रिलेटेड, यानी कि एनिमल्स जो हमारे फ्रेंड एज ए फ्रेंड होते हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सेल्फिश अपने स्वार्थ के लिए और इनका हम सौदा कर बैठते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉपिक के अंदर किडनैप्ड गर्ल रेस्क्यूड बाय लायंस, यानी कि एक छोटी लड़की जिसका किडनैपर ने किडनैप कर लिया था और लायंस के द्वारा उसे बचाया गया। तो ये कोई स्टोरी कोई फेक स्टोरी नहीं है, दिस इज ए रियल स्टोरी। और ये जो स्टोरी सामने आई थी ये 22 जून 2005 में लंदन न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुई थी। मीन्स इट इज ए रियल स्टोरी। और इसमें होता ये है कि एक छोटी लड़की होती है जिसको किडनैपर्स हैं वो उसे किडनैप कर लेते हैं और जो लायंस होते हैं वो उसे उन किडनैपर से बचाते हैं। वो इस तरह से कि उनको जब वो रोती है तो उनको उनकी जो साउंड होती है, जो वॉइस जो होती है, वो लायन कब की तरह दिखाई देती है। जो लायन कब जो होते हैं, जो लायन के छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आवाज़ उसे जो वो साउंड प्रोड्यूस करती है वैसी ही आवाज़ उनको सिमिलर लगती है। तो उनको ऐसा लगता है मानो ये हमारे ही बच्चे हैं। तो इसी तरह से जब एक पुलिस थी वो उसे ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते पहुंची तो उसने उनको उस लिटिल गर्ल को और लायंस के पास पाया। और फिर बाद में हमें जब इसकी जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि किडनैपर्स थे वो इसे ले गए थे और लायंस ने उसको उस छोटी लड़की को बचाया है। ये इसकी एक ऑल ओवर स्टोरी है, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लाइन टू लाइन रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा फोकस अभी आपके क्वेश्चन आंसर पे है बिकॉज ऑफ कि उसके जो आपको ज़्यादा डिमांड क्वेश्चन आंसर की होती है, चैप्टर तो फिर भी आप रीड कर लेते हो, इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर की जो अदर जो बुक एक्सरसाइज है वो ही आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर फिर भी आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। देन इसके बाद जो हम देखते हैं वो हमारा जो ट्रेंड आता है वो वोकैब है। सामने वीडियो में देख सकते हैं कि वोकैब मैंने उनमें से कुछ ऐसी जो उससे से सिमिलर, जिसे हम कहते हैं जो इसके सिमिलर जो वर्ड हैं उनको मैंने वहाँ पे ड्रॉ करवाया था जो इन्होंने राइट कर रखा है। तो मैंने वही यहाँ पे राइट करवाए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको अंडरलाइन कर लेना जैसा कि आपको सूटेबल लगे। देन इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी के पहले वाले नोटबुक से मैं नहीं डाल रही हूँ, उसमें क्या है कि आपकी काफ़ी बार कंप्लेन आती थी कि वो हैंडराइटिंग आपको अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आती थी। तो ये मैं किसी बच्चे की या मैं कहूँ कि समीक्षा की नोटबुक है ये, जिसे मैं डाल रही हूँ और काफ़ी मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई डाउटफुल वाली या कंफ्यूजन वाली कोई थिंग्स नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, कम ऑन द पॉइंट। What happened when the kidnappers were trying to flee from the police with the girl? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे इसका आंसर हो जाएगा किडनैपर्स वर मूविंग हर विद द पुलिस इन परस्यूट व्हेन थ्री लाइन्स, यानी वो कितने थे जब वो 3 लाइन्स थे, एंड काउंटेड द ग्रुप एंड चेस द मैन ऑफ। तो उनका पीछा करके ग्रुप में से उन्होंने उस लड़की को बचाया। ओके, after that question number 2 it is what did the lions to do the girl। तो क्या क्या उन्होंने, the lion stayed with the girl, उसके साथ वहीं पे रुके, and without harming her, मतलब बिना उसको किसी चीज की नुकसान पहुंचाए, and before departing as the police searching for her come near, जब तक कि जो पुलिस थी उसको ढूंढते ढूंढते वहां पे उसके पास नहीं आ गई है तब तक उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, डिपार्ट नहीं किया। देन वो डाउट हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय सम लायन एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे सम लायंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नजदीक कर देती हूँ,
Some line experts have expressed doubts about the credibility of the story. They were probably preparing to eat her but were intercepted by the police and the others. Some said that this is some kind of miracle. यानी कुछ लोगों को ये भी कहना है कि ये एक मिरिकल ही था, यानी कि लाइन से वो मोस्ट ऑफ ऑल मतलब छोड़ते नहीं हैं, उनका वो शिकार कर ही लेते हैं, तो ये एक मिरिकल भी हो सकता है. बिकॉज नॉर्मली द लायंस वुड अटैक पीपल, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि जो नॉर्मली जो लायंस होते हैं वो पीपल के ऊपर अटैक करते ही करती हैं. तो ये भी एक उन्होंने कारण बताया, लेकिन ये एक मिरिकल ही था. और कुछ एक्सपर्ट्स इसलिए भी इस स्टोरी को क्रेडिबल बताते हैं, विश्वसनीय बताते हैं कि शायद उनको वो प्रिपेयरिंग करना था, शायद उनको वो जो खाने के लिए जो होता था वो प्रिपेयर करना था. एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट वाज द व्यू ऑफ द इथियोपियन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अबाउट द लायंस बिहेवियर. इथियोपियन जस्ट अ मिनट. देन इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा द इथियोपियन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सेड द लायंस मे हैव स्पॉट द गर्ल बिकॉज हर क्राइंग मे हैव साउंडेड. मीन्स कि उसकी जो क्राइंग थी, उसकी जो चिल्लाने की आवाज थी वो लाइक द मूविंग साउंड फ्रॉम द लायंस कब, यानी किसकी तरह आ रही थी, किसकी तरह म्यू कर रही थी वो लायंस जो कब होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी तरह वो कर रही थी. आफ्टर दैट इट्स टर्न अबाउट योर लर्निंग वर्ड्स. तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे लर्निंग वर्ड्स हैं वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटिव हैं. तो हमें यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है ऑलरेडी हमें यहाँ पे मेंशन करके दे रखे हैं. देन वी विल राइट हियर अबाउट द करेक्ट वर्ड मीनिंग. जो करेक्ट उसकी मीनिंग होगी वो हमें यहाँ पे राइट करनी है. एंड लुक अबाउट इट मीन्स मेक ए शॉर्ट विजिट एंड लुक आफ्टर टेक केयर ऑफ, लुक एट एग्जामिन वंस सराउंडिंग्स, लुक बैक मीन्स टर्न वंस थॉट to the past, and look down regard and judge. Look for means search for, and look forward to expect, and look in show a low opinion on, and look into investigate. तो ये इसके लर्निंग वर्ड्स हो गई हैं. देन इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं. एंड इसके बाद जो ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. जो ओनली फॉर थर्ड वाला है वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें ट्रू हो जाएंगे. एंड इसके जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है वो मैंने नहीं करवाया बच्चों, क्योंकि ये हमें बुक में से ही चैप्टर में से ही फाइंड आउट करके राइट करना होता है. तो जहाँ से आपको ये लाइन मिलती है, अब देखेंगे फाइंड आउट करेंगे ये वाली लाइन जहाँ आपको मिलेगी, जस्ट उसी के आगे वाला जो भी लाइन होगी आपको वो उसका आंसर बन जाएगा. इसी तरह सेम एज यू विल डू इट हियर. तो आपको ऐसा ही करना है. देन इसके बाद जो टर्न आता है वो है 4th नंबर क्वेश्चन का. 4th नंबर क्वेश्चन हमारे टिक वाले हैं. टिक वाले में देख सकते हैं कि इसमें जो थर्ड वाला है यानी किडनैपर्स है उससे वो पुलिस है उसको बचाती है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा. और बी वाले में मैं एक बार दिखा देती हूँ आगे इसको टर्न करके. बी वाले में फर्स्ट हो जाएगा. एंड सी वाले में इसका ऑप्शन हो जाएगा ये म्यूइंग साउंड फ्रॉम ए लाइन्स का भी, ये पहले भी आया हमारे क्वेश्चन में. एंड डी का ऑप्शन हो जाएगा एडिडास है बाबा. ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन है एडिस है बाबा, ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा. देन इस जो नेक्स्ट हमारा जो टर्न आता है वो यूजिंग ग्रामर है. यूजिंग ग्रामर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटिव है. तो मैं बार बार यही कहूँगी कि टेंस, एक्टिव पैसिव, स्पीच, ये सब ग्रामर की जान होती हैं. अगर आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वाला टॉपिक अगर आपका टेंस से अगर आपको नहीं आएगा तो आप एक्टिव पैसिव एंड जो स्पीच वाला जो पोर्शन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आप नहीं कवर कर पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पकड़ टेंस के ऊपर ही रखनी है. अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, वहाँ पे सर्च करें, काफ़ी अच्छे तरीके से डाल रखे हैं, समझा रखा है, एक एक पॉइंट मैंने डाल रखा है. ऐसे नहीं कि सबको एक साथ मैंने खिचड़ी बना दी हो, नहीं. जैसे फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल है, फिर देन उसके बाद कंटिन्यूस डाल रखा है, परफेक्ट डाल रखा है, परफेक्ट कंटिन्यूस डाल रखा है, एंड आफ्टर दैट पास्ट वाले इसी तरह से 4 ऑप्शन डाल रखे हैं, फ्यूचर के 4 ऑप्शन डाल रखे हैं 1 by 1.
तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने नोट्स से बना लोगे आप खुद से अपने हाथ से, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बता देती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर रखा है। तो इसमें देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें यहाँ पे फील करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेज ही विल बी नॉट गोइंग टू अटेंड, एंड उसके बाद हो जाएगा द फंक्शन। ओके, एंड देन जो सी वाला ऑप्शन है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है सी इज मेकिंग 3 ग्लासेस ऑफ ऑर्गेनाइज जूस, सॉरी ऑरेंज जूस। तो इसका हो जाएगा सी विल बी मेकिंग 3 एंड T3, सॉरी यहाँ पे ये डाल रखा है THRW है ना, THRW आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। तो ये इसके ये ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस, यानी कि वो मीन्स ऑरेंज यहाँ पे आ नहीं रहा था इसलिए इस तरह से यहाँ मेंशन किया है। बाकी क्या आप देख लेना, यहाँ पे जो ये वाले टेंस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और हमें किस में फिल अप करना है उसको, फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है। तो आप यहाँ पे देख लेना एक बार, कोई वो खास बात नहीं है। तो देन आफ्टर दैट हम आते हैं अपने ऑप्शन सेकंड पे। इसमें हमें फिलअप करना है फ्यूचर परफेक्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा मैं पास में ले आती हूँ, नज़दीक ले आता हूँ कि आपको समझ में कोई परेशानी ना हो। विल हैव विजिटेड, आपको पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट में जैसे विल हैव, तो विल हैव एंड शैल हैव आते हैं, एंड देन आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होती है। तो थर्ड फॉर्म में आप यहाँ पे डाल रखे हैं विजिट है तो विजिटेड हो जाएगा, विल हैव लेफ्ट हो जाएगा, एंड विल हैव रिपेयर्ड हो जाएगा। रिपेयर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रिपेयर्ड ईडी लग जाएगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा ये। एंड देन विल डिस्कस्ड हो जाएगा। तो विल यहाँ पे नहीं डाल रखा, विल हैव आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ विल हैव डिस्कस्ड। ओके, एंड देन विल हैव मैनेज्ड हो जाएगा, विल हैव अरेस्टेड हो जाएगा, एंड वी के साथ सेल आ जाएगा। सो सेल हैव डन हो जाएगा, सेल हैव रिटन हो जाएगा, सेल हैव फिनिश्ड हो जाएगा, एंड देन सेल हैव फुलफिल्ड हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड सेल हैव, यहाँ पर भी हैव फिल नहीं कर रखा है, तो डोंट वरी, हम यहाँ पे कर देते हैं राइट। आप यहाँ पे राइट कर लेना, सेल हैव हर फुलफिल्ड। ओके, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ऑलरेडी, हमें यहाँ पे दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट में ही हमें इसको फिलअप करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट जब तक हम हैव राइट नहीं करेंगे तब तक हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है और राइट भी नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे सेल हैव हर फुलफिल्ड। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से पेज को टर्न करके देख लेती हूँ कि और कुछ तो नहीं बचा आगे। ओके, हमारा चैप्टर 17 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, डोंट फॉरगेट। आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। अगर किसी के लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है तो आप उसे शेयर जरूर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। ओके गाइज, बाय बाय।